हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ स्टॉक या कंपनीज। सबसे पहले हम जानते हैं ये कंपनीज के बारे में कि कंपनीज कितने भागों में डिवाइड है, किस कौन से कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। देखिए गाइस, सबसे पहला आता है लार्ज कैप, जो बड़ी कंपनीज होती है। उसके बाद आता है मिड कैप, जो बड़ी ना छोटी, जो बीच में आता हो वो मिड कैप में आता है। एक आता है स्मॉल स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो सबसे छोटी कंपनी होती है वो स्मॉल कैप में आता है। स्मॉल कैप के अलावा भी एक नीचे आता है माइक्रो में, तो वो सबसे नीचे होता है, सबसे छोटी कंपनीज होती है। तो हम समझते हैं गाइस, हम जानते हैं आज स्टॉक्स के बारे में, कंपनी के बारे में, जो तीन भागों में डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। जब शुरुआती दौर में हम आते हैं ना गाइस मार्केट में, तो हमें ना स्टॉक से ही शुरू करना चाहिए। स्टॉक से ही हमें अपना जो पहला कदम है ना वो आगे रखना चाहिए। बाई सेल जो हम करना सीखते हैं ना गाइस, वो हम इसी से सीखते हैं, स्टॉक से सीखते हैं। स्टॉक्स में ही हमें बाई सेल करना पहले सीखना पड़ता, उसके बाद हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं। ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग जब जो भी है, ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन जब भी आते गाइस, वो हम बाद में आते हैं। जब हम बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं मार्केट को, जब हम मार्केट को समझ जाते हैं, बाई सेल करना। जब मैं शुरुआत में आता, मुझे बाई सेल करना भी नहीं आता था, तो हमने भी धीरे धीरे सीखा है बाई सेल करना। मैंने भी स्टॉक से ही सीखा है बाई सेल करना, क्योंकि सबसे इजी और सबसे फास्ट और सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम स्टॉक से सीखें बाई सेल करना। उससे हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। फिर हम आते हैं कैंडल स्टिक पे देखने के लिए। तो गाइस ऐसा है, स्टॉक्स पे भी हम जो करते हैं, स्टॉक्स पे भी हम अगर बाई सेल करते हैं, उसके लिए भी हमें बहुत कुछ सीखना होता है। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं। जब आप मार्केट में कदम रखते हो, कम से कम आपको साल से 2 साल लगेंगे सीखने में गाइस। तो आप कभी भी जब मार्केट में आइए, तो सबसे पहले स्टॉक से ही शुरू कीजिए। अब स्टॉक्स में हम कहाँ पे शुरू करें, किस जगह पे लगाएं, मिड कैप में लगाएं या लार्ज कैप में लगाएं या स्मॉल कैप में लगाएं। तो गाइस सबसे अच्छा होता शुरुआती दौर में कि आप लार्ज कैप से शुरू करें। लार्ज कैप किसे कहते हैं गाइस? लार्ज कैप हम उसे कहते हैं जिस कंपनी की वैल्यू, मार्केट कैपिटल 1 लाख 2 लाख करोड़ से ऊपर हो, से ऊपर की वैल्यू वाले जितने भी कंपनीज होते हैं उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। लार्ज कैप से हम शुरू करने के लिए क्यों कहना है गाइस, आप इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। लार्ज कैप गाइस ऐसा होता है कि बहुत बड़ी कंपनीज होती है, इनको हिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करते हो या फिर आप उसमें बाई सेल भी करते हो, तो गाइस ये होता है कि आपके पैसे को डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लार्ज कैप में अगर आपको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने रिलायंस के स्टोर्स वगैरह देखे होंगे, रिलायंस कंपनीज भी देखे होंगे। कितनी बड़ी कंपनीज है, कम से कम 20 से 30 लाख करोड़ के है। तो इसको हिलाने के लिए ना बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ऐसे ही गाइस, किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बाई सेल कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले कंपनीज की देखना पड़ेगा कि वो लार्ज कैप में है या स्मॉल कैप में है या मिड कैप में है। तो जो बड़ी कंपनीज होते हैं उसमें मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। तो वैसे ही गाइस, स्टॉक्स में जब भी आप सिलेक्शन कीजिएगा, जब भी आप बाई सेल करना सीखिएगा शुरू में, तो आप लार्ज कैप से ही शुरू कीजिए, क्योंकि लार्ज कैप आपके लिए थोड़ा सेफ रहेगा, आपके पैसे डूबने के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। दूसरा आता है मिड कैप। मिड कैप गाइस ऐसा है, जो कंपनीज ना बहुत बड़ी है और ना ही छोटी है, वो बीच में आता है, तो उसे हम मिड कैप कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक के बीच में जितनी भी कंपनी आती है, उसे हम मिड कैप कहते हैं। मिड कैप में इन्वेस्ट करना भी थोड़ा सेफ होता है और
रिस्की भी होता है। मिड कैप अगर आपको चाहे तो आपने जो पैसे लगाया है उसको आपको मिड कैप डबल कर सकता है। क्यों? क्योंकि गाइस इसमें इसको ना एग्जाम्पल के तौर पे समझना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊंगा कैसे हो सकता है, इसमें कैसे होता है काम, और किस तरीके से आपका पैसा डबल होता है और किस तरह से नहीं, और किस तरह से आपको रिस्क भी ज्यादा होता है इसमें। तो सेम वैसे ही गाइस स्मॉल कैप में भी है। स्मॉल कैप में भी सेम वैसे ही है। जो कंपनीज 1000 करोड़ के आसपास आती है वो सारे स्मॉल कैप में आता है। स्मॉल कैप में गाइस ये आता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। हाई इसलिए होता है क्योंकि जो स्मॉल कैप होते हैं उसकी मार्केट कैपिटल थोड़ी कम होती है, जो वैल्यू होता है वो थोड़ा कम होता है, तो कोई भी मैनिपुलेट करना इसको जल्दी से मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसको हम समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कभी भी, जो मार्केट कैपिटल होते हैं ना गाइस, जो मार्केट की कैपिटल वैल्यूज होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, इनकी जो मार्केट कैपिटल वैल्यू है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब मान लीजिए गाइस, आप आज मार्केट कैपिटल इसके 1 लाख करोड़ है, आने वाले टाइम पे वो 10 लाख करोड़ के हो जाएंगे या फिर उससे कम भी हो सकता है। तो मार्केट डिपेंड करता है गाइस कैपिटल उसके, क्योंकि वक्त के साथ साथ, समय के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है ना वो भी घटता ही जाता है। जैसे कि मान लो आप गाइस, आज से 10 साल पहले चावल की कीमत क्या रही होगी और आज की डेट पे चावल की कीमत देख लीजिए आप। तो इस तरह से कंपनीज की वैल्यूज है ना वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो वैसे ही आप इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा कि लार्ज कैप आज ये है तो 10 साल बाद क्या होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं लार्ज कैप को। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कंपनी लेते हैं, रिलायंस। आप रिलायंस को देखते होंगे कि हर कंपनी जो रिलायंस की है, हर स्टोर इसके हर शहर में है, हर जगह में है, हर एक राज्य में है और हर एक कस्बे में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसको हिलाने में ना गाइस बहुत ताकत चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। तो इसलिए ये लार्ज कैप में है। ये जल्दी से मार्केट गिरेगा भी नहीं, इसको गिराने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसको गिरने में भी टाइम लगेगा और उठने में भी टाइम लगेगा। अगर आपने 1 रुपए इसमें लगाया है तो गाइस इसको बढ़ने में भी टाइम लगेगा और इसको घटने में भी टाइम लगेगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट के वैल्यू पे, मार्केट की क्या रेवेन्यू जनरेट हो रही है इसकी, और क्या मार्केट कैपिटल क्या परफॉर्म दे रहा है, मार्केट रिलायंस क्या परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसलिए भी मैं समझा रहा हूं आपको ताकि आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए और अच्छे से समझ में आए। रिलायंस की प्रोडक्ट को देखिए, कभी रिलायंस कुछ बनाता है, रिलायंस की स्टोर देख लीजिए, रिलायंस की हर बिजली के सेक्टर में है, रिफाइनरी सेक्टर में है, ग्रोसरी के सेक्टर में है, मतलब हर सेक्टर में रिलायंस अपने जो पैर है ना वो पसार रही है, फैला रही है, अपनी बहुत तरीके से, अपने अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। वक्त के साथ साथ नए नए डेवलपमेंट भी हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं इसके, और नए नए चीजों में भी अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ा रहा है अपने तरफ। तो ऐसे ही गाइस रिलायंस अपने आप को वक्त डे बाय डे अपडेट रहता है अपने स्टॉक्स को लेके, कि मार्केट में अगर एक ही चीज स्टेबल से चलता रहे तो कभी ना कभी वो गिर जाएगा मार्केट, और उसकी जो वैल्यू है ना वो भी कम हो जाएगा। अगर मैं रोज एक ही चीज करूं, मैं एक ही चीज को 10 बार पढ़ाऊं, आप भी बोर हो जाओगे। तो वैसे ही कंपनीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर मैं एक ही चीज बनाता रहूं हमेशा जिंदगी भर तो वो कभी ना कभी उसकी वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। तो मार्केट में नए नए तरीके के नए नए चीजें आनी चाहिए। आप फोन भी देखते हो, अपग्रेड होके फोन आते रहते हैं। एक ही कंपनी तरह तरह की फोन बनाते हैं, कभी ये डिजाइन, कभी वो डिजाइन, कभी ये मॉडल, कभी वो मॉडल। तो इस तरह से वो मार्केट को अपडेट करते रहते हैं। अगर मैं एक ही चीज को अगर बोलूं कि एप्पल के जो फोन है वो 15 अगर चल रहे मार्केट में अभी, तो 15 पे ही रहे, 17 अभी आ गई है, 17 ना आए, वो 15 पे ही चलता रहे, तो कभी ना कभी जाके वो मार्केट गिर जाएगा एप्पल का। वो वक्त के साथ अपने अपने जनरेशन को भी बढ़ा रहा है। तो इस तरह से मार्केट का जो रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, मार्केट में जो नए नए चीजें प्रोडक्ट आ रहे हैं, उस तरह से नए नए चीजें वो आगे मार्केट को बढ़ा भी रहा है और लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही गाइस लार्ज कैप में होता है। लार्ज कैप को अपने आप को
मार्केट में बनाए रखने के लिए भी नए नए चीजों की जरूरत होती है, नए नए चीजें प्रोडक्ट आते हैं, नए नए सेक्टर पे अपने अपने अपना पैर बसाना होता है, नए नए चीजें लानी होती है मार्केट में, ताकि वो अपने कंपनीज को जो रेवेन्यू को जनरेट डे बाई डे बढ़ाता रहे। तो लार्ज कैप गाइस इसीलिए सेफ होता है, ताकि आप उस पे स्टॉक्स पे जब आप इसके बाय सेल करोगे, आप जब सीखोगे, तो लार्ज कैप आपके लिए सेफ रहेगा। तो ये रहा लार्ज कैप गाइस। मिड कैप भी सेम ऐसे ही गाइस, ऐसे ही वर्क करता है मिड कैप भी। मिड कैप में भी सेम वही हाल है। मिड कैप के एग्जांपल तौर पे हम समझते हैं। मिड कैप जो है, मान लीजिए 20,000 से लेके 1 लाख करोड़ तक का है। इसकी जो स्टोर्स है वो लिमिटेड है, कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में नहीं है। इसके स्टोर को अगर हम एक्सपेंड करना चाहे, अगर मार्केट में अगर कुछ अच्छा इसने अपने आप को डेवलप किया, इसके नए प्रोडक्ट्स आए, इसने नए नए स्टोर खोले मार्केट में, इसके लोगों ने पसंद किया, रेवेन्यू जनरेट हुई इसकी अच्छा खासा, एकदम से मार्केट में स्पाइक आएगी, एकदम से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ भागेगा। जब वो मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, तो मार्केट के साथ साथ आपके जो बैलेंस, आपके जो पैसे हैं वो भी ऊपर की तरफ जाएंगे। आपके जो पैसे आपने इसमें स्टॉक में लगाए हैं वो भी आप ऊपर की तरफ जाएंगे, एकदम से झटके में ये ऊपर की तरफ जाएगा। वैसे ही सेम अगर कोई बुरा न्यूज आ गया, इसने अपने कोई स्टोर्स बंद कर दिए, इसमें कोई बुरा इंपैक्ट पड़ गया, वैसे ही ये मार्केट धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। अब जैसे नीचे आएंगे वैसे ही आपके पैसे भी डूब जाएंगे। तो गाइस मिड कैप में यही होता है। मिड कैप में आपको एकदम से भी बढ़ सकता है, एकदम से भी घट सकता है। तो ये एक एग्जांपल है आपके लिए, जो आपको शायद समझ में आया हो, अच्छे से समझ में आया हो। तो वैसे ही अब हम समझते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो होता है ना गाइस, वो बहुत रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है? एक तो इसके मार्केट कैपिटल बहुत कम होते हैं। $100 से 200 करोड़ के बीच से लेकर 1000 करोड़ तक के बीच में रहते हैं इसके मार्केट, जो मार्केट कैपिटल होते हैं। अगर मार्केट कैपिटल इसकी 100 से 1000, 200, 300, 500 जो भी हो कैपिटल पे हो, 1000 करोड़ तक, तो इसको ना गाइस हिलाने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। एकदम से मार्केट ऊपर जाएगा, एकदम से मार्केट नीचे आएगा। मान लेते हैं गाइस, कभी भी मैं आपको एक एडवाइस करता हूं, कभी भी आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो 100 रुपीज के नीचे से, जो 100 के नीचे नीचे जो भी स्टॉक्स होते हैं, उस पर आप इन्वेस्ट करने से बचे। इससे नीचे 100 के नीचे जो भी स्टॉक्स होंगे उसको आप अवॉइड कीजिएगा। क्यों कीजिएगा, उसकी भी रीजन मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका स्टॉक, आपने एक 50 रुपए का शेयर खरीदा। 50 रुपए का आपने जो शेयर खरीदे, उसको खरीदने के लिए आपको 100 शेयर खरीदने के लिए 100 इंटू 50 बराबर हो गया आपका 5000। आपको 50 शेयर खरीदने के लिए 5000 की जरूरत पड़ी। तो आपने क्या किया, 5000, 100 रुपए के हिसाब से आपने 50 शेयर लिए, 5000 आपके लगे। वैसे ही किसी को अगर मान लो इसको ऊपर ले जाना हो, इस मार्केट को ऊपर ले जाना हो, उसने इस मार्केट के 1 लाख शेयर खरीद लिए। 1 लाख शेयर खरीदने के बाद, ये 1 लाख शेयर खरीदने के बाद ये मार्केट बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, एकदम से ऊपर स्पाइक जाएगा इसकी। अब आप समझोगे कि ये मार्केट एकदम से ऊपर गया। आपने जैसे इन्वेस्ट किया इस पे, आपने जैसे पैसा लगाया, अगले बंदे ने क्या किया, इसके पैसे जो 1 लाख शेयर थे उसने एकदम से बेच दिया, मार्केट एकदम से नीचे आ गया। तो गाइस समझिए, आपके पैसे डूबेंगे या नहीं डूबेंगे? आपके पैसे बिल्कुल डूबेंगे। वैसे ही गाइस स्मॉल कैप होता है। स्मॉल कैप बहुत रिस्की होता है। कोई भी स्टॉक्स अगर आप 50 रुपए, 100 रुपए से नीचे नीचे जो भी होंगे आप खरीदोगे, तो इसको मैनिपुलेट करना बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा पैसा, ज्यादा पैसा लेके आओ, उस मार्केट में लगाओ, उसको ऊपर ले जाओ और फिर धड़ाम से नीचे गिरा दो। जैसे लोग इन्वेस्ट करेंगे एकदम से नीचे।
और एक बात और है, अगर कभी भी आप इस पे इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि इसमें जो होते हैं बायर और जो सेलर वो बहुत थोड़ा कम होते हैं, कम मिलते हैं इसमें। तो आपने कभी भी देखा होगा कि अगर आपने 100 शेयर इसकी खरीद ली है, आपको बेचने के लिए सेलर भी चाहिए जिसको आप सेल कर सको। तो सेलर जब चाहिए होगा गाइस, अब जब मार्केट में सेलर ही नहीं होगा तो आपने स्टॉक बेचोगे कहाँ? आप मार्केट को बेचोगे कैसे जब आपके पास ग्राहक ही नहीं होगा? आप कोई भी सामान बेचने के लिए, अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया किसी भी चीज का, अगर आप बेचोगे तभी ना जब आपके पास ग्राहक होगा, जब आपके पास कस्टमर्स होंगे। जब आपके पास कस्टमर्स ही नहीं है तो आप बेचोगे कैसे? तो सेम हाल होता है गाइस इन्हीं का, छोटे जो स्मॉल साइज की कैपिटल के जो भी जितने भी स्टॉक्स होते हैं और जो भी 100 रुपए के नीचे स्टॉक्स होते हैं गाइस, तो इनसे को आप अवॉइड कीजिएगा कभी भी, क्योंकि स्मॉल कैप जो है एकदम से आपको अगर ऊपर ले जा सकता है तो एकदम से आपको नीचे गिरा भी सकता है। तो इनसे बचे और सेफ रहे गाइस।